तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज भी अपना पैसा डबल रिकॉर्ड कायम है। 1.5 2 महीने हो गए लगातार पैसा डबल डबल चल रहा है। लेकिन आज मैंने एक बात सुनी है दोस्तों कि एक यूट्यूबर है बाप ऑफ चाट करके ऐसा कुछ। तो उस पे 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, सेबी ने लगाया है। वो इसी वजह से क्योंकि पता नहीं वो टिप वगैरह देता था, कुछ ऐसा वैसा ही करता था। तो ये डर तो भाई मेरे अंदर भी फिर आ गया कि मैं भी तो टिप देता हूँ। लेकिन अपने को ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोर्स वगैरह थोड़ा ना सेल किए हैं। ठीक है। तो बात ऐसा है कि बाप ऑफ चाट का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उसका जो पोर्टफोलियो था वो 2 करोड़ के लॉस में था। ठीक है। तो एक तो बंदा फेमस, ऊपर से वो सिखा रहा है। ठीक है। तो बात ऐसी है कि वो खुद ही लॉस में है। और टोटल मिला के उसके अकाउंट्स में से मेरे ख्याल से 17 करोड़ रुपए का जो मिला है, तो उतना ही उस पर जुर्माना लग गया। ठीक है। बाकी उसको तो कोई परवाह नहीं है यार, बंदे को 17 करोड़ उसके लिए कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल है वो, उसने कमाया ही इतना है। बाकी उसने कमाया कैसे? कोर्स बेच बेच के। उसने अपनी एक ऐप बनाई हुई है। तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको वो ऐप भी मिलेगी, बाप ऑफ चार्ट नाम है ऐप का। तो वहाँ पे जाओगे तो आपको कोर्सेज मिलेंगे उसके। एक एक जैसे मैं कोई स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूँ ना, वैसे ही वो स्ट्रेटजी कैसे दे रहा है वो, 10,000 में, 5,000 में, 6,000 में। अब तुम ये मान के चलो कि उसके साथ 5 लाख बंदा ऐड है। ठीक है। 5 लाख बंदा ऐड है तो कितने लोग उसको फॉलो करते हैं अभी, कितने, मतलब कितना ही पैसा जाता होगा उसके पास। एक तो हो गई उसकी ये वाली इनकम। ठीक है। कोर्स बेच के 10-10 हज़ार का कोर्स बेच रहा है, 10 लोगों ने खरीद लिया, 1 लाख रुपए बन गया। ठीक है। दूसरी इनकम हो गई उसके, जो उसका जो डीमेट अकाउंट है उसके थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर रखे हैं। अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो जितनी भी वो ट्रेडें डालते हैं 10% इसके पास आता है। अभी पता नहीं कितने लोग कितनी ट्रेड्स डालते हैं, कितना प्रॉफिट करते हैं, तो 10% इसका होता है। ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। तो तीसरी इनकम है इंस्टाग्राम प्रमोशंस, चौथी इनकम हो गई। और उसके बाद यूट्यूब, यूट्यूब की इनकम हो गई। उसके बाद यूट्यूब पे जो एक फंड होता है कुछ, भी कोई हमें सेंड कर सकता है, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई गिफ्ट सेंड कर सकता है तो वो हमें डॉलर के रूप में मिलते हैं। तो वैसे ही यूट्यूब पे भी ऐसा कुछ है सिस्टम में, उसका नाम भूल गया क्या कहते हैं उसे, सब्सक्रिप्शन पता नहीं क्या कुछ ऐसा वैसा है। तो वो अगर इसकी लेनी है तो भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है। और हम अगर इसको पैसे देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मतलब ऐसे अगर वीडियो वीडियो अच्छी लग गई तो देना चाहो तो दे दो। ठीक है। बाकी लाइव जो लाइव होता है उससे पैसा बहुत बनता है। मतलब टोटल मिला के मान के चलो कि हर तरफ पैसा ही पैसा। और यूट्यूब पे जो प्रमोशंस आती हैं, 4.5 लाख अगर सब्सक्राइबर हैं तो मान के चलो तुम प्रमोशन का 1 लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हो। तो अब मान के मतलब देख रहे हो कितनी पावर है सोशल मीडिया में। ठीक है। तो इतना ज़्यादा पैसा जब आ रहा है तो बंदे ने 17 करोड़ रुपए कमा लिए। और आजकल तो पता ही है लोगों के पास कितना कितना पैसा आ रहा है। तो होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जिसके पास इतना मोटा खुला पैसा है, ठीक है, वो तुक्का भी मार देना कहीं पे तो भी उसका इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट निकल जाएगा। और लॉस भी इतना बड़ा बड़ा ही निकलेगा। लेकिन उसको नहीं आता, जिसको नहीं आता, अगर वो उसका प्रॉफिट कोई निकल रहा है तो उसकी उसने वीडियो बना ली, आप लोगों को दिखा दी, आप लोग हो गए अट्रैक्ट, आप लोगों ने उसे कर लिया फॉलो, आप उसकी मर्ज़ी से चलने लग गए तो आप उसका दिमाग भी आपके अंदर आ गया। अब उसका दिमाग आपके अंदर आ गया तो आप वैसे ही वर्क करने लग गए, लॉस में जाने लग गए। तो फिर क्या 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 क्या, तो फिर बात आती है कि शेयर मार्केट गलत है। अपनी गलती नहीं कोई निकालता दोस्तों, अपनी गलती नहीं निकालता कोई। तो बात सिर्फ यही है कि गलत लोगों को कभी भी फॉलो मत करो। ये जितनी भी सारी नॉलेज है ये सब फ्री है। ठीक है। कोर्स बेच के पैसा कमाना ऐसा काम नहीं।
अगर हम लोग सिखाएंगे, अभी देखो जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, जो भी मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए मैं बना देता हूँ। लेकिन यही अगर कोई मुझसे आके पर्सनली सीखे तो मैं उसकी फ़ीस चार्ज करूँगा। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे मैं एक वक्त निकाल रहा हूँ किसी के लिए, तो ये अलग बात है। अभी अगर एक वीडियो बना के उसको सेल करना, ये बात सही नहीं है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर जो है हर रोज़ अलग अलग होता है। तो एक वीडियो बनाते नहीं, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अभी हमसे अगर कोई कुछ पूछता है तो हम उसका रिप्लाई करते हैं, फ्री में रिप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी कुछ सीखना होता है वो फ्री में सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी हमसे सीखने आते हैं उसकी एक छोटी सी ट्यूशन फीस जितना हम उससे चार्ज करते हैं, मतलब 1-2 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं। मतलब मंथ में वो चाहे 10,000 क्वेश्चन पूछे, फीस उतनी ही है। मतलब एक तरह से ऐसा मानो कि जो भी सामने वाला है वो हमारे पास आके ट्यूशन पढ़ रहा है 1 घंटा रोज़ की। तो बस ये चीज़ है। बाकी दुनियादारी है, चलती रहने दो, जो चलता है चलते रहना है। मुसीबत आएगी, हमारे पे भी आ सकती है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो चिल करो यार, अपने तरीके से जियो, पता इतना ही चाहिए बस, और कोई गलत बात नहीं है। बाकी देखी जाऊ, जो होंदा होने दो। ठीक है, चिल करो दोस्तों, बस पैसा कमाओ जितना हो सके दब के।